वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, कल आप लोगों ने ईएमआरएस की जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो देख ही लिया होगा, आपने हमारा वीडियो भी विजिट कर लिया होगा। तो उसमें एक बात ये आ रही है, काफ़ी सारे साथियों की तरफ से क्वेरीज आ रही है कि जो नए एस्पिरेंट है कि भर्ती कब आएगी। तो साथियों, अभी कोई एग्जैक्टली हमें डेट तो नहीं बता सकते हैं कि कब तक आएगी, बट ये उम्मीद थी कि ये जो आपका वेटिंग लिस्ट का काम है ये जल्दी निपट जाएगा, तो आपको उसके बाद रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो अब जो ये शेड्यूल दिया गया है वेटिंग लिस्ट का, तो उसको अगर हम देख रहे हैं तो उसका जो लास्ट टीवी है वो आपका 18 मार्च को होना है। तो 18 मार्च को अगर लास्ट टीवी होता है तो आप ये मान के चलिए कि इन लोगों का डीवी कंप्लीट होने के बाद सारा प्रोसीजर, उसके बाद जो आपका ऑफिशियल वर्क है और बाकी चीज़ें हैं, उन सबको फिनिश करते करते आपका ये मार्च का महीना ख़त्म हो जाएगा। मे बी अप्रैल का महीना भी लग जाए, तो मिड अप्रैल वगैरह के आसपास तक आप लोगों को हो सकता है ये जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल पाए। और फिर उसके बाद लगभग 20 दिन का इनको समय दिया जाता है ज्वाइनिंग का, तो अप्रैल उसी में ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ साथी एक्सटेंशन भी मांगते हैं कि भाई हम 1 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, और ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब बात यह है कि आपका अप्रैल के बाद मई वगैरह ये सब कामों में निपट जाएगा। फिर उसके बाद आपका वैकेंसी का कलेक्शन भी होना है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ है, क्योंकि पिछली बार जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी उन्होंने सीधा सीधा एक आंकड़ा लगाया था कि हाँ, इतने स्कूल हमारे पास इस समय वर्किंग हैं और हर स्कूल में 52 लोगों की ज़रूरत है, तो इंटू 52 कर दो और फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट निकाल दो। बट इस बार ये स्थिति नहीं होगी। इस बार क्या होगा कि आपकी जो रिक्रूटमेंट आएगी वो जो नए सैंक्शन स्कूल होंगे या जो नॉन वर्किंग से वर्किंग हो रहे हैं, तो नॉन फंक्शनल से फंक्शनल हो रहे हैं, तो उसमें उन स्कूलों में तो सभी पदों पर आएगी। बाकी जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं जिनमें सभी पद भरे जाने थे बट नहीं भरे गए हैं, किसी ने रिज़ाइन कर दिया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो उन पदों का भी कलेक्शन होना है कि हाँ वहाँ पे कितने कितने पद खाली हैं। फिर उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा। तो ये सब करते करते आपका अगर मई का महीना वेटिंग लिस्ट के अंदर निकल जाता है, तो जून वून का महीना इन सब कामों में निकल जाएगा। तो आप उम्मीद ये जता सकते हैं कि आपके जुलाई के आसपास आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने पिछले कल के वीडियो में बताया था कि जून एंड या जुलाई आपका, आप जुलाई मान के चलिए कि जुलाई तक आपका नया नोटिफिकेशन आ सकता है, अगर गवर्नमेंट की मंशा है और जल्दी से जल्दी इनको रिक्रूटमेंट देना है, तब उस कंडीशन में जुलाई है। बाकी देखिए, इंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है गवर्नमेंट देना चाहे तो आ जाएगा जुलाई के आसपास रिक्रूटमेंट। अगर नहीं, वो चाहते हैं कि हाँ इसको डिले किया जाए, तो हो सकता है 2-3 महीने और डिले हो जाए। तो उन चीज़ों पर हम इतना स्पेकुलेशन अभी नहीं कर सकते हैं। पहले इन लोगों का ये वेटिंग वगैरह का काम आने दो, फिर उसके बाद अप्रैल वगैरह का महीना आएगा तो फिर ज़्यादा और क्लैरिटी मिल पाएगी कि हाँ कब तक हमें ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। फ़िलहाल अभी के लिए आप अपना जो टारगेट है वो जुलाई के लिए सेट करके अपनी तैयारी वगैरह जारी रखिए, अगर आप ईएमआरएस के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। और इसके साथ साथ अगर डिले होती है तो 2-3 महीने और हो सकती है। बाकी काफ़ी सारे साथी ये मतलब कंसर्न दिखाते हैं कि क्या सर 2025 में रिक्रूटमेंट आएगी भी या नहीं। तो उनको मैं फॉर श्योर कहना चाहता हूँ कि 2025 में आपको डेफिनेटली रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी ईएमआरएस में। इसमें तो कोई संशय की स्थिति है ही नहीं। तो आप लोगों को अपने आप को तैयार करते रहना है। अभी फ़िलहाल आप अपने आप को जुलाई को टारगेट करके अपनी तैयारी रखिए। बाकी अगर जुलाई वगैरह नहीं आता है तो 1-2 महीना और डिले हो जाएगा। बाकी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। 2-3 इसके साथ कुछ लोगों ने भ्रांतियाँ फैला दी है ईएमआरएस के बारे में, तो वो भी इस वीडियो में 1-2 बात कह के मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने, कुछ यूट्यूबर्स ने ये फैला दिया कि इंटरव्यू होगा ईएमआरएस में। ये सरासर झूठ है। इसको मैं सिरे से दरकिनार करता हूँ इस बात को। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कोई रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर कोई चीज़ घटानी या बढ़ानी होती है इस तरीके के प्रोसीजर में, तो वो रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज करने पड़ते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से कोई भी इंटरव्यू वगैरह में बदलाव नहीं आ रहा है कि इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होगा। आपका सिंगल एग्ज़ाम होना है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा डीवी वगैरह करवाने के बाद। तो ये आप निश्चिंत रहिए। एग्ज़ाम पैटर्न
मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहेगा, उसमें भी कोई बड़ा परिवर्तन आपको शायद ही देखने को मिले। इसके साथ साथ एग्ज़ाम टेकिंग एजेंसी आपकी सीबीएसई ही रहेगी। एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन होगा वो सीबीएसई बाद में अपना डिसाइड कर लेगी कैसे करवाना है उनको एग्ज़ाम। और इसके साथ साथ आप लोग जो है अगर ईएमआरएस के लिए अपने आप को तैयार करना चाह रहे हैं तो अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखिए, ईएमआरएस का सिलेबस निकालिए, अपना सब्जेक्ट तैयार करना शुरू कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके सवाल के जवाब दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।